हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो एक न्यूमेरिकल को लेकर रहेगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एंड ये आपको हर बुक में मिलेगा ये क्वेश्चन एंड PYQ में भी होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालें, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए बोला होगा, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे एंड उसको रिलेटेड कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। देखो भाई, अगर आपको बोला होगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो, थोड़ा ध्यान दो। अगर आपको बोला होगा क्वेश्चन में कि मैक्सिमम वेलोसिटी निकालिए, ठीक है। अरे भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब क्या समझ रहे हो आप? देखो, कोई भी क्वांटिटी अगर मैक्सिमम बोलेगा, मैक्सिमम, इसका मतलब क्या है रे भाई? वो सबसे ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा वैल्यू। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू। जैसे मिनिमम होता है सबसे कम वैल्यू। अब बोलोगे सर ये तो हमें पता है। भाई, हमें पता तो सब कुछ है, बट हम कंफ्यूजन में घिरे हुए रहते हैं। जब हमें सवाल आते हैं हम वहां पे फंसते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, देखो हम करेंगे क्या? देखो सोचो, तुम खुद सोचो। लेट तुम गाड़ी स्टार्ट किए एंड एक्सीलरेट कर रहे हो। देखो, जब तुम एक्सीलरेट करते रहोगे तुम्हारा स्पीड बढ़ता रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जब आप एक्सीलरेट करते रहोगे आपका स्पीड बढ़ता रहेगा, ठीक है। मैं आपको ये बोल रहा हूं, जब आप एक्सीलरेट कर रहे हो स्पीड बढ़ रहा है, और एक्सीलरेट कर रहे हो स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है। तो पूरा आपका मैक्सिमम स्पीड कब होगा ना? जब आप ब्रेक अप्लाई कर दिए। सोचो, आप ब्रेक अप्लाई कर दिए या तो एक्सीलरेशन करना बंद कर दिए। देखो, आपका एक्सीलरेशन क्या है रे भाई ना? एक्सीलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी को चेंज करता है। जब आप एक्सीलरेट करते हो वेलोसिटी बढ़ता है, जब आप डिसीलरेट करते हो, ब्रेक लगाते हो, वेलोसिटी घटता है। मैं आपको बोलो मैक्सिमम कैसे पता चलेगा ना? आप देखो कि जब आपका एक्सीलरेशन होते होते जो एक्सीलरेशन का एंड पॉइंट होगा, सोचो, लेट आप एक्सीलरेशन करते रहे तो वेलोसिटी भी चेंज होता रहा। आप सडन क्या किए? एक्सीलरेशन जीरो कर दिए। एक्सीलरेशन जीरो कर देने से वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब जो वहां पे वेलोसिटी होगा, एक्सीलरेशन जीरो हो गया। तो देखो बात समझो, एक्सीलरेशन था, वेलोसिटी बढ़ रहा था, एक्सीलरेशन जीरो हो गया और वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूं? जब आपका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, जब आपका एक्सीलरेशन का एंड पॉइंट होगा, सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, लेट आपने क्या किया, ध्यान से समझिए भाई। लेट आपने क्या किया, यहां से शुरू किया, हम उस क्वेश्चन पे फिर जाएंगे, थोड़ा देख लो। लेट आप यहां से शुरू किए एंड एक्सीलरेशन किए A1 में। फिर आपने क्या किया, देखो बात समझो। लेट ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। आप A पॉइंट से शुरू किए एंड आपका इनिशियल वेलोसिटी है U1, ठीक है। एंड आप एक्सीलरेशन A1 में आए, तो जैसे जैसे आप B में आएंगे ऑब्वियसली आपका वेलोसिटी V1 हो गया होगा। एंड जाहिर सा बात है, V1 का जो स्पीड होगा, जो वैल्यू होगा, वो ग्रेटर देन U1 होगा इफ आपका A1 पॉजिटिव होगा, है कि ना। अगर एक्सीलरेशन होगा तो A1 पॉजिटिव लेंगे, है कि ना भाई। एंड उस केस में आपका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो ऑब्वियसली V1 ज्यादा होगा। अब खुद बताइए आप मेरे को, B पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा? ध्यान से समझिएगा मेरा बात। ये जो AB लाइन है, AB सेगमेंट है, यहां पे A का वेलोसिटी U1 है, B का वेलोसिटी V1 है। मुझे बताइए, अगर मैं यहां पे और एक पॉइंट लूंगा, लेट्स सी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सा पॉइंट में होगा? C में होगा ना, B में होगा ना, A में होगा ना? सर B में होगा। क्यों? क्योंकि B ना एंड पॉइंट है। B, देखो बात समझो, एक्सीलरेशन का सबसे लास्ट वाला पॉइंट में ना वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। दिमाग में रखिए, बात समझो। यहां पे एक्सीलरेशन था, वेलोसिटी चेंज हुआ। जब यहां पे एक्सीलरेशन था ना, तो जब आगे गया होगा तो वेलोसिटी बढ़ा होगा ना, चेंज हुआ होगा, वेलोसिटी बढ़ा होगा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जो एक्सीलरेशन हो रहा होगा,
एक्सीलरेशन का एंड पॉइंट में आपका क्या होगा ना, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। दिमाग में रखो याद। लेट आप एक्सीलरेट करते गए, सडनली आप एक्सीलरेट कर रहे हो, स्पीड बढ़ रहा है एंड सडनली आप ब्रेक लगाए। जो जहां पे आप ब्रेक लगाए, ब्रेक क्यों लगाते हैं भाई हम रुकने के लिए। अब जब ब्रेक लगाए, डिसिलरेट हुआ तो स्पीड घटा होगा, वेलोसिटी कम हो रहा होगा। तो मैं बोल रहा हूं एंड पॉइंट ऑफ एक्सीलरेशन और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिटार्डेशन। बात समझो, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज मैक्सिमम एट द एंड पॉइंट ऑफ द एक्सीलरेशन और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिटार्डेशन और डिसिलरेशन। भाई समझ रहे हो मेरा बात? दिमाग में रखिए कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगा ना, बॉडी का वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगा ना, एक्सीलरेशन का पूरा फारदेस्ट पॉइंट, एंड पॉइंट में होगा। समझ रहे हो मेरा बात? देखो ये ए सी बी में से सबसे दूर कौन है, बी है, इसीलिए बी का जो वेलोसिटी होगा, ये देखो यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे भाई, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। आप कोई भी पॉइंट का वेलोसिटी निकालोगे वो बी का वेलोसिटी से कम ही होगा। समझ रहे हो? सबसे ज्यादा वेलोसिटी बी पॉइंट का होगा। अरे क्लियर ना भाई मेरा? तो देखो दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। अब मेरे को ये सवाल का आंसर बताइए। लेट अभी पार्टिकल क्या हुआ, पी से शुरू किया एंड उसने क्या करा, ध्यान से समझो, आर तक आया। पी से शुरू करा, आर तक आया एंड उसने क्या किया, जब एस तक आया उसने क्या किया, ब्रेक लगा दिया। यहां पे ना उसका जो रिटार्डेशन है -2a है एंड यहां पे जो एक्सीलरेशन है, बात समझो, लेट 3a है। ठीक है, मुझे बताइए एक्सीलरेशन यहां पे 3a है, यहां पे रिटार्डेशन -2a, तो रिटार्डेशन कहां पे हो रहा है, एस से आर तक रिटार्डेशन हो रहा है, पी से एस तक एक्सीलरेशन हो रहा है। मुझे बताइए पी एस एंड आर में से कौन सा पॉइंट में वेलोसिटी मैक्सिमम होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए, कौन सा पॉइंट में वेलोसिटी मैक्सिमम होगा ना, वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगा ना, एट द एंड पॉइंट ऑफ एक्सीलरेशन और एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिटार्डेशन। तो कौन है एंड पॉइंट ऑफ एक्सीलरेशन, कौन है? देखो पी से शुरू किया, एस तक आया, तो ये एस में, तो ये एस का जो वेलोसिटी होगा ये होगा मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर द, ये पूरा जर्नी, जो पूरा जर्नी में कौन सा पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, एस पॉइंट में। भाई समझ पा रहे हो मेरा बात? हमेशा याद रखिए एट द एंड पॉइंट ऑफ एक्सीलरेशन और एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिटार्डेशन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल गेट्स मैक्सिमम। अरे क्लियर है भाई मेरा? बात समझ रहे हैं ना कुछ डाउट हो रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। अभी चलिए हम अपना क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखेंगे अच्छे से, ठीक है ना, हम अपना फिर सोचेंगे, ठीक है ना। देखो क्या दिया है, ए कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ए कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, तो उसने क्या बोला, देखो आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे चीजें, फिर आप अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। इसको पूरा अच्छे से समझेंगे, कोई टेंशन नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, अपना ध्यान लगाएंगे, समझेंगे, ठीक है ना। देखो आप इधर उधर के काम करेंगे, जब आप फोकस होना जरूरी है। वंस आप सीख लिए उसको याद रखना जरूरी है। उसको याद कैसे रखेंगे, रिवाइज करके। समझ लो, आप सीख तो लिए, एक चीज सीख लेने के बाद हम बहुत खुश होते हैं, बट उसको फिर लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए जो करना चाहिए हम वो नहीं करते। हम जान लिए, एक चीज के बारे में जान लिए, बट उसको कैसे याद रखेंगे, लंबे समय तक याद कैसे रहेंगे, 2-3 महीना तक याद कैसे रखेंगे ना, हम उसको बार बार देखना पड़ेगा, हमें उसको रिवाइज करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? रिवाइज करने से ही दिमाग में बैठेगा वो चीज। तो आप ना सिमिलर क्वेश्चंस कीजिए, सिमिलर थिंग्स पढ़िए, जो आप पढ़ चुके हैं उसी को फिर से पढ़िए, जो बुक से आप पढ़े फिर से उसी को पढ़िए, तो वो रिटेन होगा। समझ रहे ना भाई? तो ऐसे ही आपका इंप्रूवमेंट होगा, फिर फिजिक्स इजी लगने लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट आपको इजी लगने लगेगा। समझ रहे भाई? चलिए देखते हैं। ये तो बोला क्या है, ए कार एक्सीलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा। कांस्टेंट रेट अल्फा मतलब
एक्सीलरेट्स एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा, मतलब ना एक्सीलरेट कर रहा है जिसका एक्सीलरेशन का वैल्यू दिया है अल्फा, बट शुरू कैसे किया है, रेस्ट। अगर मैं शुरू रेस्ट से किया तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा भाई, 0 होगा, है कि ना। अगर मैं कहीं पे रुक जाऊंगा तो मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। मैं कहीं पे रुका हुआ हूं तो मेरा वेलोसिटी क्या होगा, 0। मैं स्टार्ट किया 0 से, रेस्ट से, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0। डायग्राम बना देते हैं पहले। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट यहां से शुरू किया ए पॉइंट से, तो मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो मैंने क्या किया, शुरू करके गया आगे, कहां तक आया, लेट सोचो मैंने बी तक आया, ठीक है, लेट मैंने बी तक आया, बट कैसे आया भाई, ना एक्सीलरेशन मेरा दिया है अल्फा, ठीक है ना। फॉर सम टाइम टाइम की नहीं दिया, कुछ टाइम तक मैंने ऐसे गया, ठीक है ना। मैं स्टार्ट किया आराम से, मैं अपना दोस्त से बात कर रहा था, उसको टाटा बोला, बाय बाय बोला, फिर मैंने निकला, एक्सीलरेट करके निकला। तो मैं यहां पे रेस्ट में रह के बात कर रहा था, मैं तो हवा में तैर के बात नहीं कर रहा था, रेस्ट में था, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी 0 था। तो मैंने क्या किया, दोस्त को बाय बोला, फिर निकला। मैं कुछ देर गया तो उसके लिए टाइम लगा, फॉर सम टाइम, लेट दैट टाइम बी t1। समझ रहे बात को। तो मेरा जो ये एक्सीलरेशन हुआ वो कितना टाइम तक हुआ, t1, वो मुझे नहीं पता होगा कितना, ठीक है। फिर क्या बोला, आफ्टर विच इट डिसिलरेट्स, मैं कुछ देर जाने के बाद, कुछ टाइम जाने के बाद मैंने क्या किया, डिसिलरेट किया, मतलब ब्रेक लगाया, डिसिलरेट किया। कैसे, ना एट ए कांस्टेंट रेट बीटा। तो मैंने यहां पे क्या किया, ब्रेक लगाया। तो लेट में ए से बी आया, मुझे लगा टाइम t1, एंड मैंने जब बी में आया मैंने ब्रेक लगाया। तो मेरा कितना ब्रेक लगाया ना, माइनस बीटा, ठीक है। ब्रेक लगाना मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। तो मैंने फिर क्या बोला, ब्रेक लगाया एट ए कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। क्यों ब्रेक लगाया, रेस्ट में आने के लिए, समझ। तो मैंने ब्रेक लगाया सो दैट मैं कुछ देर के बाद फिर से रेस्ट में आ जाऊं। मैं ब्रेक लगाते ही रेस्ट में नहीं आ जाता भाई, ब्रेक लगाता हूं फिर मैं कुछ दूर जाता हूं ना, नहीं समझ रहे हो। तो मैं यहां पे बोला कि मैंने ब्रेक लगा के क्या किया, लेट यहां पे, लेट ये मेरा सी पॉइंट है, तो मैंने क्या किया, यहां पे फिर से मेरा जो वेलोसिटी हो गया वो मेरा 0 हो गया। यहां पे मेरा वेलोसिटी कितना हो गया, 0, वेलोसिटी 0 हो गया। देखो अब थोड़ा ध्यान दो, आपको ऐसे बोला गया कि हमेशा आपको ऐसे बोला जाता है कि लेट, अभी देखो मैं ये पॉइंट से शुरू किया, फिर मैं यहां पे आया, लेट बी पॉइंट को आया, फिर मैं बी से सी जाऊंगा। अब देखो ए बी का इनिशियल पॉइंट ए है, बी क्या है, फाइनल पॉइंट है, बट बी सी का इनिशियल पॉइंट कौन है, बी है, सी जो है फाइनल पॉइंट है। सोचो, दिमाग लगाओ, अरे इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होता क्या है, एक सेगमेंट का आप जो मोशन करते हो, जो इनिशियल पॉइंट होता है आपका, जो इनिशियल आप जहां से शुरू करते हो उस पॉइंट में जो वेलोसिटी होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है। जब आप शुरू करके कुछ देर चले गए तो आपका एक फाइनल पॉइंट बन गया, उस फाइनल पॉइंट में जो वेलोसिटी होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी ना, नहीं समझ रहे। वैसे ही जब आपका नेक्स्ट सेगमेंट शुरू होगा, जब आप नेक्स्ट पड़ाव में जाएंगे, नेक्स्ट सेगमेंट शुरू होगा, उस पॉइंट में जहां पे आप हैं वो इनिशियल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आप जहां पे जाएंगे वो आपका फाइनल हो जाएगा। तो मैं अभी बोल रहा हूं कि जब आप ए से बी आए, बी आपका क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, बट बी से सी जब जाएंगे बी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनिशियल हो जाएगा, अरे हाँ कि ना, एंड सी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। कुछ समझो, मैंने यहां पे U2 क्यों लिखा भाई, मैं बोल रहा हूं जब आप ए बी सेगमेंट लेंगे, ए बी के लिए ए में जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल होगा, बी में जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल होगा। तो मेरा ये पहला सेगमेंट है, तो इसीलिए मैंने U1 लिया, V1 लिया, एक्सीलरेशन A1 लिया, टाइम T1 लिया। मैं आपको बोल रहा हूं जब मैं BC सेगमेंट लूंगा, B का जो वेलोसिटी होगा, ये BC सेगमेंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगा, तो मैंने उसको U2 लिया। बट B देखो AB का फाइनल है बट BC का इनिशियल है,
तो ए बी का फाइनल वेलोसिटी जो होगा बी सी का इनिशियल वेलोसिटी वही होगा। मेरा बोलने का मतलब वही है। फिर देखिए जब मैं सी में आया, सी में जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा किसका? सेकेंड सेगमेंट बीसी का। क्लियर ना भाई? तो ये क्या बोल रहा है? तो जाहिर सा बात है, तो कम टू रेस्ट हो गया, ठीक है ना। देखो अभी फिर क्या बोला है, इफ द टोटल टाइम इलाप्स्ड इज टी सेकेंड, टोटल टाइम लेट सोचो ये t2 है, ठीक है, ये भी हमें नहीं पता। टोटल टाइम दिया है t, t1 नहीं दिया, t2 नहीं दिया, टोटल टाइम मतलब आप रेस्ट से शुरू करके रेस्ट को आने के लिए आपको टाइम लग रहा है t, तो वो आपको दे रहा है। पहला इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा ना, t1 प्लस t2 इक्वल्स टू t, ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा, है कि ना। देखो देन कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। देखो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा कहां पे बोला गया आपको, एट द एंड पॉइंट ऑफ एक्सीलरेशन, है कि ना। एक्सीलरेशन का एंड पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा और रिटार्डेशन का स्टार्टिंग पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। एक्सीलरेशन कहां पे हो रहा है? ए बी में, तो ए बी का एंड पॉइंट कौन है, फाइनल पॉइंट कौन है? बी, तो बी में जो वेलोसिटी होगा वही यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। इसका मतलब वो आपको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि बी पॉइंट में वेलोसिटी निकालिए, तो यहां पे ही जो वेलोसिटी होगा यही होगा आपका v मैक्स। तो v मैक्स जो है v1 वही है एंड u2 भी वही है, यही हमें निकालना है भाई, समझ लो, यही हमें निकालना है भाई। दिमाग में रहा ना मैं क्या बोल रहा हूं, यही हमें निकालने हैं, ठीक है ना। हाँ कि ना बताइए। अब मेरे को ये बताइए, ध्यान से सुनिएगा, अब मेरे को ये बताइए निकालेंगे कैसे। बट बोला क्या है, देखो इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा टी, आपका जो आंसर होगा अल्फा बीटा एंड टी में ही होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं क्या करूंगा, क्या क्या पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, हाँ कि ना। देखो भाई हमें t1 प्लस t2 t दिया है ना, है कि ना। अगर मैं t1 निकाल लूं, t2 निकाल दूं तो मेरा हो जाएगा आंसर। बात समझो, आपको बोला गया कि आपके पास ना 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है व्हेन द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। उसमें से आपको बोला गया, देखो बात समझिएगा, ठीक है ना, बात समझिएगा। आपको बोला गया कि आपके पास ना ऐसे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है ना। देखिए ऐसे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। देखो आप यहां पे देखेंगे ना, आपके पास 5 वेरिएबल है, यहां पे ना आपके पास टोटल 5 वेरिएबल है। कुछ ऐसा है वास्तु करके, ऐसे 5 वेरिएबल है। V स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, A स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये इक्वेशंस आप तभी यूज कर सकते हैं व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है ना। A स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, T स्टैंड्स फॉर टाइम एंड U स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे वास्तु करके 5 वेरिएबल है। इस 5 वेरिएबल में से आपको किसी का भी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास 3 इक्वेशंस अवेलेबल है। अब हर इक्वेशन में आप देखिए 4 वेरिएबल है, जैसे VUAT 4 वेरिएबल है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपको ये 5 में से कोई भी 3 का वैल्यू दे देगा तो बाकी 2 आप आराम से निकाल सकते हैं। ये दिमाग में पहले रखो। आपको टोटल 5 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, हर इक्वेशन में 4 वेरिएबल है। सो इफ वी आर गिवन 3 वेरिएबल, कोई सा भी 3 वेरिएबल अगर हमें दे दे तो हम बाकी 2 वेरिएबल निकाल पाएंगे। अभी यहां पे देखिए हमें u1 दिया है, अल्फा दिया है, v1 ये v मैक्स निकालना है, t1 नहीं दिया। बट हम क्या करेंगे, t1, बात समझो, हम क्या करेंगे, यहां पे t1 प्लस t2 इक्वल टू t पता है इक्वेशन 1 में, तो हम क्या करते हैं, t1 को इन टर्म्स ऑफ v1 निकाल देते हैं। ध्यान से सुनो, t1 को इन टर्म्स ऑफ v1 निकाल देंगे
सो दैट V1 मतलब Vmax, T1 के देखो T1 को इन टर्म्स ऑफ Vmax निकाल देंगे, उस T1 का वैल्यू यहां पे डाल देंगे तो Vmax आ जाएगा, समझ लो। सिमिलर यहां पे T2 का वैल्यू लाएंगे, T2 का वैल्यू यहां पे डाल देंगे। अरे भाई समझ लो ना, देखो मैं क्या करूंगा ना, मैंने क्या किया देखो ध्यान से देखिए भाई, मैंने क्या किया ना, इस AB सेगमेंट के लिए मैंने क्या किया, फॉर AB के लिए मैंने V1 इक्वल्स टू U1 प्लस A1 T1 लिया, जहां पे मेरा V1 मतलब Vmax है, U1 मतलब 0 है, ये अल्फा है, ये T1 है, तो मेरा यहां पे T1 क्या आ गया देखो, Vmax बाई अल्फा आ गया ना, देखो T1 आ गया मेरा। अगर मैं सेम BC के लिए लूंगा, बात समझो, मैंने सेम क्या किया, BC के लिए लिया, तो मैंने क्या करना है, V2 इक्वल्स टू U2 प्लस A2 T2 लिया, तो यहां पे 0 बराबर U2 कितना Vmax है कि ना, B पॉइंट का ही वेलोसिटी क्या है, BC के लिए इनिशियल है, तो B पॉइंट का तो Vmax है ना, तो यहां पे क्या करेंगे, Vmax माइनस बीटा T2, तो यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो T2 बराबर क्या बन जाएगा ना, Vmax डिवाइडेड बाय बीटा, है कि ना। तो ये आपका हो गया T1, ये आपका हो गया T2। अब ये T1 T2 का वैल्यू देखो, T1 में Vmax है, T2 में Vmax है, हमें आंसर T1 T2 में नहीं चाहिए, हमें आंसर T1 T2 में नहीं चाहिए, बट हमें चाहिए Vmax। तो हम क्या करेंगे, ये T1 T2 का वैल्यू यहां पे रिप्लेस कर देने से, बात समझो, T1 T2 का वैल्यू रिप्लेस करके हम आंसर निकालेंगे। तो यहां पे T1 T2 का वैल्यू यहां पे डालने से, इक्वेशन 1 में डालने से क्या आएगा, देखिए ना, इक्वेशन 1 में डालने से क्या आएगा, देखो हमें क्या पता था, T1 प्लस T2 बराबर T, तो ये क्या हो जाएगा, Vmax बाई अल्फा प्लस Vmax बाई बीटा बराबर T। Vmax ले लेंगे बाहर तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा बराबर T। तो यहां पे हमें Vmax चाहिए, तो Vmax कितना हो जाएगा ना, देखो इसी को ही आप क्या एलसीएम निकाल सकते हो, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा इक्वल्स टू T। तो यहां पे Vmax कितना हो गया भाई मेरा ना, अल्फा बीटा T बाई अल्फा प्लस बीटा, आ गया आंसर, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया, मैक्सिमम वेलोसिटी यानी B पॉइंट का वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का एंड पॉइंट का वेलोसिटी, रिटार्डेशन का स्टार्टिंग पॉइंट का वेलोसिटी आ गया। अरे भाई समझ पा रहे हो ना, फिर देख लो, आप अच्छे से देख लो मैंने क्या किया, देख लो आप अच्छे से देख लो मैंने क्या किया, देखो AB सेगमेंट लिया, AB सेगमेंट लेके मैंने क्या किया, देखो AB सेगमेंट लेके मैंने यहां से T1 निकाला, BC सेगमेंट लेके T2 निकाला, फिर यहां पे डाला, कुछ नहीं किया मैंने, ये जो हमारा गिवन था यहां पे मैंने डाला इक्वेशन 1 में, तो यहां से डालने के बाद मेरा Vmax आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए इसको, ठीक है ना, इसको भी ले लीजिए। चलिए अब आपको पूछा है कि डिस्प्ले टोटल डिस्टेंस लाइए, स्ट्रेट लाइन में टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस होता है कि ना, अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाए तो डिस्टेंस कैसे लाएंगे ना, S1 S2 लाना पड़ेगा हमें, जैसे हम T1 T2 लाए, यहां पे ना आप S1 लाओ S2 लाओ, ठीक है। तो कौन सा इक्वेशन लेने से हमारा इजी होगा, देखो हमें ये तो आ चुका है ना अभी, ये देखो ये मेरा वैल्यू कितना आया, अल्फा बीटा T बाई अल्फा प्लस बीटा आ गया, है कि ना, देखो ये मेरा आ चुका है, तो मैं अभी कौन सा इक्वेशन लेने से यूज मतलब आएगा मेरा S आएगा, देखो ये सेकेंड वाला लेने से आएगा, थर्ड वाला लेने से भी आएगा, मैं थर्ड वाला लेके करूंगा, क्यों, देखो क्योंकि मेरा ना यहाँ पे U0 है,
यहां पे भी जीरो, तो मैं अगर थर्ड वाला लूंगा ये दोनों में से एक जीरो हो जाएगा तो मेरे लिए आसान होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए मैं इसको हटा देता हूं इस पार्ट को, ठीक है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं ए बी के लिए लूंगा तो मैं क्या करूंगा, v1 स्क्वायर u1 स्क्वायर 2a1s1, तो u1 जीरो हो जाएगा, तो v1 स्क्वायर बाई 2a1 इक्वल्स टू s1 होगा, क्योंकि ये जीरो है भाई, ठीक है ना, ये जीरो है। तो यहां पे मेरा s1 क्या आ जाएगा ना, s1 में ये v मैक्स का वैल्यू बाद में डाल दूंगा, चलेगा, हाँ कि ना। तो यहां पे v1 स्क्वायर बाई 2 अल्फा, ठीक है। वैसे में BC का अगर मैं लूंगा, BC सेगमेंट का, तो मैं सेम यहां पे डालूंगा v2 स्क्वायर इक्वल्स टू u2 स्क्वायर 2a2s2, ठीक है भाई। तो यहां पे देखो v2 जीरो है, तो यहां पे u2 मतलब अगेन v1 है, हाँ ना, u2 जो है v1 वही है ना, तो मैंने v1 स्क्वायर माइनस 2 बीटा s2, देखो यहां पे अल्फा था, यहां पे बीटा है, इसीलिए मैंने माइनस 2 बीटा लिया। तो यहां पे इसको सॉल्व करने से आपका s2 क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस इधर आएगा, हाँ ना, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 बीटा, सॉरी देखो, तो ये क्या आ जाएगा ना, v1 स्क्वायर बाई 2 बीटा, ये s2 आएगा। आपको टोटल पूछा है ना, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पूछा है, तो s1 प्लस s2 कर देंगे, हाँ कि ना। चलो देखो क्या होता है, तो s1 प्लस s2 करने से क्या हो जाएगा, देखिए देखो, तो s इक्वल्स टू s1 प्लस s2, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, s1 मतलब v1 स्क्वायर बाई 2 अल्फा प्लस v2 स्क्वायर, सॉरी v1 स्क्वायर बाई 2 बीटा, है कि ना, वहां पे v1 स्क्वायर बाई 2 बीटा ही आया। v1 तो भाई v मैक्स है ना, तो ये क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू v, देखो v मैक्स का स्क्वायर बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा यहां बचा, हाँ कि ना। अरे भाई क्लियर ना, तो ये क्या हो जाएगा, s बराबर v मैक्स का वैल्यू क्या था, अल्फा बीटा t बाई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ना भाई, देखो v मैक्स का स्क्वायर है ये, बट यहां पे ऑलरेडी 1/2 है कि ना, तो मैंने यहां पे 2 रख लिया, 1/2 रख लिया, देखो ये जो 2 है 1/2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। अरे सही है ना भाई, देखो अभी तो ये s क्या आ जाएगा बताइए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, तो यहां पे कैंसिल होगा, अल्फा बीटा कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो बचा क्या ना, s बराबर अल्फा बीटा t बाई 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये टी स्क्वायर है, सॉरी, हाँ आंसर। अरे भाई क्लियर हो रहा है, अरे भाई मेरे को जो पूछा होगा बस कंसेप्ट पे ध्यान देना और कुछ नहीं, ठीक है ना। देख लीजिए आप थोड़ा अच्छे से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, एंड ये तो आप स्क्रीनशॉट ले ही चुके हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, डायग्राम के साथ एक बार लेना है ले लीजिए फिर से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के साथ भी ले लीजिए एक बार, देखो तो होपफुली आपको समझ आया, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, एंड इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जो भी मिलेगा, क्वेश्चन पढ़िए पहले, फिर उसको देखिए, सोचिए, बिना सोच के मत बनाइए। एंड जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, देखो आप कोई भी चीज अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, उस पर पूरा लगा दो जान, पूरा टाइम दो उसको। जब भी आप कोई भी चीज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, पूरा उसको टाइम दो, अच्छे से देखो, एनालाइज करो सिचुएशंस क्या है क्या नहीं, जो भी आप काम कर रहे हो, जब आप पहली बार कर रहे हो उस चीज को अच्छे से करो, पूरा टाइम दो, तो वो दिमाग में रहेगा। फिर जब आप रिपीट रिवीजन करेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। एंड अगर आप अब भी अच्छे से ज्यादा टाइम देके किए होंगे तो आपको एग्जाम के टाइम पे कम टाइम लगेगा। अगर अभी आप ऊपर ऊपर से देख के निकल लिए होंगे तो एग्जाम में आपको ऊपर देखना पड़ेगा,
दिमाग में रखिए। अगर आप अभी अच्छे से दिमाग में रखे होंगे, पढ़े होंगे, अच्छे से टाइम दिए होंगे तो एग्जाम में कम टाइम लगेगा। अगर आप अभी टाइम नहीं दिए होंगे तो एग्जाम में बहुत टाइम लगेगा। ये है भाई प्रिंसिपल। तो देखिए आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।